तो इन रेखाओं को देखेंगे तो नाना प्रकार की गतिविधियां दिखाई पड़ती हैं, जिसको परेड एक्सरसाइज बोलते हैं। तो उन एक्सरसाइजों को देखेंगे। ये रेखा कुछ लोगों को जीवन रेखा से एकदम करीब यूं चलती है। फल वही, मंगल रेखा का जो फल है वही फल मिलेगा, किंतु इस रेखा में से एक छोटा सा दोष है कि किसी कार्य को करेगा तो तभी फल मिल जाए। उतने उद्विग्न रहते हैं, उतने आतुर रहते हैं। पौधा रोपते हैं, उसके सामने बैठ जाते हैं, कब फल आते हैं, इतनी जल्दी। खाना पक रहा है, कब खाऊं, अत्यंत आतुर होते हैं। एक गुण रहता। दूसरा है बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं। घटाइए, शांति से काम लीजिए। किसी कार्य करने के तदनंतर उस फल के लिए उतनी जल्दी, उतनी आतुर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने विचारों से ये जो दोष हैं हटा सकते हैं, हटाना ही नहीं मिटा भी सकते हैं, कम से कम घटा सकते हैं। ठीक है। दूर है ये रेखा। पूर्ण फल, कुछ रेखा की इसके पहले मैंने मंगल स्थान के बारे में जो बताया, मंगल रेखा के बारे में, पूर्ण फल सिद्ध होंगे। ठीक है। और भी दूर यानी छोटा हो गया। फल तो वही, किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। भगवान स्वयं इनके अंगरक्षक है। ठीक है। फल कुछ देर से मिलेगा। अगर कुछ हानि हुई, थोड़ी सी हानि होगी, फिर सुधरने के लिए, फिर स्वस्थ बनने के लिए अपमृत्यु तो होगी ही नहीं, क्योंकि ये रेखा है। मगर कुछ घायल होने के बाद सुधरकर, स्वस्थ होकर फिर चलने फिरने लगता है। इसके लिए कुछ समय लगता है। एक फल है। और दूसरा फल ये है कि निकटवर्ती बंधुओं से उनका विवाह ना होकर दूसरे व्यक्तियों से होता है। और तीसरा फल, साधारण महिला से इनका विवाह हो जाएगा और हो सकती है उनके द्वारा भी कुछ न कुछ आय यानी धन कमा सकती है। अगर सहज रूप में उसके बाजू में चलती हो तो उनकी स्त्री अनुशासनवती होना ही नहीं, उनके द्वारा आयाचित लाभ भी होंगे। धनवती महिला के साथ शादी करेगा या नहीं, उनके नाम पर कुछ व्यापार करेंगे, दिन दूनी रात चौगुनी होगी। या नहीं, वो स्त्री स्वयं कुछ न कुछ नौकरी करेगी। गर्म पानी के लिए ठंडा पानी जितना उपयोगी होता है, पति की आय के लिए पत्नी की आय भी काम में आता है। ये रेखा, ये वो फल से कुछ दूर, कमाएगी नहीं ऐसी बात नहीं, दूर। ठीक है। समझिए, ये रेखा यहां नहीं है, यहां एक रेखा आई है, बस खत्म। ये भी दूसरी जीवन रेखा है। कैसी है? एकदम छोटी, एकदम छोटी। यानी बालारिष्ट को हटाकर बचाने की रेखा है ये या इसे कहते हैं मृत्युंजय। मृत्यु के मुंह तक चले जाता है किंतु बच जाता है। कारण यहां एक रेखा है, जातक को कोई भय नहीं है, मैं यहां पर हूं, बचाएगा और लंबी जीवन रेखा ही लंबी उम्र तक जिएगा, उतना ही फल देगी ये रेखा। ठीक है। ये रेखा यहां तक है।
बस, आगे ये रेखा नहीं है। भगवान ने शायद इसलिए ये रेखा दी है कि यहां तक ही उनकी दिक्कतें हैं, कठिनाइयां हैं, प्रारब्धवान हैं, पूर्व जन्म के कर्म हैं, यहां तक जो हानि होगी बॉडी गॉड जैसे काम करेगी। इसके बाद जो दिक्कतें आती हैं स्वयं को भोगना पड़ेगा। अगर नष्ट हो तो भोगना ही पड़ेगा। अपमृत्यु के उसके विषय के बारे में बताया ही नहीं गया। अगर यहाँ कोई बुरी रेखाएं हो तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए रेखा प्रारंभ से नहीं है, यहां से है। इसे यहां से निकली हुई रेखा और ऊपर जाने वाली रेखा मत समझिएगा कृपया ये जी, क्योंकि इधर देख रही है ये मंगल रेखा ही है, किंतु यहां से यहां तक स्वस्थ रहेगा, या इस रेखा में दोष हो तो रुग्णी रहेगा और उसके बाद सुधर जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। बाल बाल बचाने के जिम्मेदार है ये रेखा। ठीक है, एक रेखा, दूसरी रेखा, तीन रेखा है। कितने सुंदर रेखाएं हैं। कांटा कांटा चुभने नहीं देंगी ये रेखाएं, कांटा तक उतने जिम्मेदार हैं ये। बहुत सारी रेखाएं आ जाती हैं, रुक रुक, इसे पार के ये रोक देती, इसे पार कर दे ये रोक देती, ये इस प्रकार रोक देती है कि इधर जाने जाने तक नहीं देती। तीन रेखाएं सीमित है। क्या तीन मेरे लिए 15 है करके बोलेंगे तो 15 के 15 मंगल रेखाएं नहीं हो सकती। वो अन्य रेखाएं होती हैं कि प्रगति की रेखाएं मात्र कहना, सुख भोग की रेखाएं मात्र कहना, क्योंकि शुक्र स्थान में आई है। 15 की 15 कुछ रेखाएं यहां से नहीं निकलती हैं। यहां से एक रेखा निकली है, यहां से और एक रेखा है, बस बाजू यू रेखाएं चल रही हैं। ये भी इधर देख रही है, ये भी इधर, ये इधर नहीं देख रही हैं, इधर देख रही हैं। इधर का स्थान है शुक्र का स्थान। भोग भाग्य रेखाएं कहिए उसे, सुख भोग बोलिए, भोग भागी बोलिए। ऐसे जातक को हर प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाई जाएंगी इनके लिए। ऐसी रेखाएं होती हैं। ये रेखा है, इसके बाद कुछ कठिनाइयां आने वाली है। भगवान ने दूसरी मंगल रेखा दे दी। दो मंगल रेखाएं, इधर एक बॉडी गॉड, इधर एक बॉडी गॉड। ये भी शक्ति देव, ये भी शक्ति देव, बस बन जाएंगे। इसको मेरा कहना नहीं, आप अपने अपने हाथों में कृपया देख लीजिए बंधु। सारी आड़ी रेखाएं जो चलती आती है मित्रों से, बंधुओं से, जिस किसी से आड़ी रेखाएं आती हैं यहां तक रुक जाती हैं, इसे आगे नहीं चल पाती हैं। समझिए कि एक आड़ी रेखा घट होकर दीर्घ होकर अगर काट कर इस रेखा को नष्ट पहुंचाती है तो इसको बदनाम नहीं करना, इस रेखा को बुरी रेखा नहीं कहना। ये ऐसी रेखाएं हैं, उनके प्रारब्ध में वैसा है। माता हो, पिता हो, भाई हो, अत्यंत निकटवर्ती संबंधी लोग क्यों न हो, अत्यंत निकटवर्ती बंधु नाते लोगों की मृत्यु बताती है। या नहीं, एक ऐसे मित्र मिलते हैं सभी के सामने आंख मिचौन करके जीवन को हानि पहुंचाते, नष्ट पहुंचाते। ऐसे बलवत्तर इक्के दुक्के रेखाएं, वो भी आड़ी रेखाएं नुकसान पहुंचाती हैं। सच ही अगर ये रेखा आगे चलकर धन रेखा को भी काटती है तो धन का नष्ट भी, ये रेखा आगे चलकर
धन नष्ट, बुद्धि नष्ट, गौरव नष्ट, हृदय नष्ट। कहाँ से निकली है? यहाँ से निकली है। ठीक है, ये भी निकाल देंगे।